प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं अप्रैल महीने का मासिक राशिफल का कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे भचक्र की पहली राशि यानी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति आपके लिए संपूर्ण अप्रैल के माह में कैसी बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कारोबार नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये अप्रैल का माह क्या सौगात आपके लिए लेकर के आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशिफल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशिफल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें, राशिफल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं हम मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण अप्रैल के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए रहेगी। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव है। मंगल और शनि कुंभ राशि में लाभ भाव में स्थित हैं। सूर्य राहु शुक्र तीन ग्रहों की युति आपके लिए 12वें भाव के अंतर्गत मीन राशि में बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति और बुध देव मेष राशि के अंतर्गत लग्न में स्थित हैं। केतु की बात करें, केतु कन्या राशि के अंतर्गत छठे भाव में और चंद्रमा मासारंभ में धनु राशि के अंतर्गत रहेंगे। उसके उपरांत चंद्रमा का जो है वो बार बार राशि परिवर्तन होता है, तो इनकी चर्चा हम बाद में कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, तो कब ये परिवर्तन होगा और कहां पर होगा इसको भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहला जो परिवर्तन होगा बुध देव का होगा। 9 अप्रैल को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में आएंगे। उच्च की राशि के अंतर्गत होंगे सूर्यदेव। निश्चित ही आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बनेगी। क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं, आइए आगे चर्चा करते हैं। 23 अप्रैल को मंगल देव का परिवर्तन आपके राशि स्वामी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल राहु और शुक्र की युति बनेगी और 24 तारीख को ही शुक्रदेव परिवर्तन कर जाएंगे। शुक्रदेव भी मेष राशि के अंतर्गत स्थित हो जाएंगे। वही हम बात चंद्रमा की कर लें। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, जन्म पत्रिका के शुभ भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने का कार्य करते हैं। लेकिन चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बना लें, पापी ग्रहों के साथ युति बना लें, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित हो जाएं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जब हमें हर जगह से सफलता मिलती है। लेकिन 6 से 8 दिन हमें हर जगह से असफलता भी मिलती है। तो कौन सी ऐसी तारीखें अप्रैल महीने की आपके लिए बन रही, इन पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं शुभ तारीखें। प्रिय दर्शकों, यदि आप मेष राशि के जातक हो, अप्रैल के माह में 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 28 और 29 अप्रैल आपको शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों का लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। वहीं 5, 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22, 25 और 26 अप्रैल को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। प्रिय दर्शकों, ये तो रही मेष राशि के जातकों की संपूर्ण अप्रैल माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अप्रैल के जो प्रथम 2 सप्ताह है, 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक, प्रिय दर्शकों, यहां आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। हालांकि सूर्य राहु की युति जरूर है, शुक्र यहां पर उच्च के हैं, और जब भी कोई ग्रह उच्च राशि के अंतर्गत स्थित होता है वो किसी भी दोष का शमन करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन फिर भी सतर्कता सावधानी आवश्यक है, क्योंकि मंगल और शनि की भी युति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चोट इत्यादि का भय मेष राशि के जातकों के लिए बन सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। व्यर्थ की चिंताएं, टेंशन अत्यधिक हो सकती हैं और पारिवारिक कलह कलेश के कारण भी कहीं ना कहीं आपका मन व्यथित हो सकता है। तो स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है, विशेषकर 13 अप्रैल तक। उसके उपरांत कुछ हद तक लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 13 अप्रैल तक विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। चोट इत्यादि दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। और यदि संभव हो तो प्रथम 2 सप्ताह अप्रैल के आपको वाहन इत्यादि चलाने से बचना चाहिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें। भगवान सूर्यदेव की जितनी उपासना हो सके जरूर करिएगा। इस पूरे अप्रैल के माह में निश्चित ही आपको लाभ जरूर देखने को मिलेंगे। जब भी आप यात्रा इत्यादि पर जाते हैं तो शनिवार और मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी का दर्शन करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप यात्रा इत्यादि पर जाइएगा। निश्चित ही आपके सभी कार्य सफल होंगे। बात करते हैं आपके करियर की। प्रिय दर्शकों, कर्म भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव बनते हैं। शनिदेव लाभ भाव में स्थित हैं, कर्म भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। 13 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का
गुरु शिष्य योग आपके लिए लग्नगत बनने जा रहा है। सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के होंगे, शुक्रदेव भी उच्च के होंगे। निश्चित ही यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जितने भी जातकों के कार्य रुके हुए हैं वो किसी भी प्रकार के कार्य हो सकते हैं, नौकरी से संबंधित हो सकते हैं, व्यवसाय से संबंधित हो सकते हैं, राजनीति से संबंधित हो सकते हैं, निश्चित ही वो सभी कार्य अब आपके एक एक करके होने जा रहे हैं इस अप्रैल के माह में। व्यापारिक दृष्टिकोण से हो या नौकरी के क्षेत्र से, निश्चित ही दोनों ही ओर से आपको लाभ देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि मंगल और शनि की युति बनी है लाभ भाव के अंतर्गत, राहु 12वें भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में राहु आपको दिग्भ्रमित कर सकता है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। जिस भी कार्य क्षेत्र में है डट करके मुकाबला करिएगा, निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। भ्रमित होने से जरूर बचिएगा, उतावलेपन से जरूर बचिएगा। मेष राशि के जातक अक्सर उतावले होते हैं, यानी जल्दबाजी करने वाले होते हैं, तो जल्दबाजी करने से आपने जरूर बचना है और भ्रमित होने से बचिएगा। निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे जातक जो विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, मेष राशि के कुछ ऐसे जातक भी होंगे जो विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अभी उत्तम स्थिति है। जब तक शुक्रदेव 12वें भाव के अंतर्गत स्थित है, उच्च राशि के अंतर्गत, निश्चित ही यहां पर भी आपको लाभ देखने को मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश के योग भी आपके लिए बनने जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, आर्थिक स्थिति के स्वामी भी आपके लिए शनिदेव ही बनते हैं। शनि और मंगल की युति लाभ भाव के अंतर्गत बनी हुई है। व्यय भाव में, खर्चों के भाव में 3 ग्रहों की युति रहेगी। प्रथम 2 सप्ताह मेष राशि के जातकों को अचानक से हानि हो सकती है, किसी भी प्रकार की हानि हो, चाहे आप मार्केटिंग का कार्य करते हो, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, कोई इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, प्रथम 2 सप्ताह बहुत ध्यान से आपको इन्वेस्ट इत्यादि करना चाहिए। कोई फ्रॉड इत्यादि हो सकता है। इन्वेस्ट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट में आपका नुकसान हो सकता है। विशेषकर ऐसे जातक जो शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र से है, जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको प्रथम 2 सप्ताह विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष 2 सप्ताह मध्यम लाभ आपके लिए रहेगा, लेकिन इनकम की जो स्थिति है लगभग 23 अप्रैल तक गड़बड़ हो सकती है। अंतिम सप्ताह कुछ लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत सतर्क सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। गुप्त शत्रु आपका काम बिगाड़ने की सोचेंगे। ऐसी स्थिति में अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको बहुत गोपनीय रखिएगा। निश्चित ही ऐसी स्थिति में आपके जो सीक्रेट्स हैं उनको गोपनीय रखिएगा। जितने गुप्त रख सकते हैं, निश्चित ही उनको गुप्त रूप से ही कार्य आपको करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव में चूंकि बहुत सारे ग्रह स्थित हैं, तो खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और वाणी पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अपनी वाणी को नियंत्रित जरूर करिएगा। वाणी पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपको जरूर पड़ने वाली है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल का महीना मेष राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित यदि आप विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।